हेलो दोस्तों, आज हम पैसे की एक ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके पूरे परिवार को किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो यह वो पैसा होता है जिसे हम बिल्कुल अलग उठाकर रखते हैं और इसे तब तक हाथ नहीं लगाते जब तक कोई बड़ा संकट ना आ जाए। अब आप सोचेंगे कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हर महीने कमाई आ रही है, तो अलग से पैसा रखने की ज़रूरत क्या है। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है। जैसे अचानक नौकरी का चले जाना, बिजनेस में बड़ा घाटा हो जाना या घर में किसी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाना कि अचानक अस्पताल का बड़ा खर्चा आपके सामने आ जाए। सोचिए, अगर ऐसा कोई बुरा समय आ जाए और हमारे पास एक भी रुपया ना बचा हो तो घर का राशन, पानी, बिजली का बिल और बच्चों की स्कूल की फीस कैसे कैसे भरी जाएगी। उस समय हमारे पास सिर्फ तीन ही रास्ते बचते हैं। या तो हम किसी रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाएं, दोस्तों से उधार मांगे या फिर बैंक से बहुत महंगे ब्याज पर लोन लें। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो पैसा हमारी मदद करता है वही हमारा इमरजेंसी फंड होता है। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वे सोचते हैं जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में पड़ा है वही उनका इमरजेंसी फंड है, पर ऐसा नहीं है। खाते का पैसा तो हम अपनी मर्जी से खर्चा कर देते हैं, जैसे नया फ़ोन ले लिया, कपड़े खरीद लिए या कहीं घूमने चले गए। लेकिन इमरजेंसी फंड का पैसा पूरी तरह से अलग होता है, इसे हम अपनी इच्छा या शौक के लिए कभी खर्चा नहीं करते। अब बात करते हैं इस फंड में आखिर कितना पैसा होना चाहिए। इसका गणित भी बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके घर का खर्चा जैसे राशन, बिल, किराया और बच्चों की फीस मिलाकर हर महीने 30,000 रुपये होता है। तो नियम यह कहता है कि आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा एडवांस में होना चाहिए। यानी 30,000 को 6 से गुणा करें तो बनता है 1,80,000 रुपये। अगर आपकी नौकरी ऐसी जगह है जहां खतरा ज़्यादा है तो आप इसे 12 महीने का भी कर सकते हैं। अब एक सबसे ज़रूरी बात, इस पैसे को रखना कहाँ है। इस पूरे पैसे को एक ही जगह मत रखिए, इसे इसके 3 हिस्से करिए। 30% पैसा अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में रखिए ताकि रात को 2 बजे भी ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत एटीएम जाकर उसे निकाल सकें। दूसरा हिस्सा 40% पैसा बैंक में ऐसी एफडी में रखिए जिसे जब चाहे बिना किसी नुकसान के तोड़ा जा सके। और तीसरा हिस्सा बाकी का 30% पैसा आप लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जहां रिस्क नहीं होता और पैसा एक दिन में वापस मिल जाता है। यहाँ पर 3 बड़ी गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। पहली गलती, ज़्यादा मुनाफा या ब्याज के चक्कर में इस पैसे को शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में मत लगाइए, यहाँ पैसा फंस सकता है। दूसरी गलती, इस पैसे के बारे में अपने परिवार को ज़रूर बताइए। अगर मुसीबत के समय उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये पैसा कहाँ है तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी गलती, अपने खाते में नॉमिनी का नाम डालना कभी मत भूलिए। तो दोस्तों, इस फंड को आज से ही बनाना शुरू कीजिए। भले ही आप हर महीने 1,000 या 2,000 से शुरुआत करें, पर करिए ज़रूर। जब आपके पास 6 महीने का पैसा एडवांस में पड़ा होता है ना, तो आप बिना किसी डर के चैन की नींद सो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो आसान लगा हो और काम का लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।